यस, देखिए अगला काम आता है आपके भाई द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करने की विधियाँ। गुणनखंड विधि, हमने 3 विधियाँ पढ़ ली। गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, और एक द्विघाती सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र। तो द्विघात समीकरण के जो मूल आते हैं, हल आते हैं, उनकी प्रकृति, ये काम भी सीखा था हमने उसी धराचार्य सूत्र वाले में थोड़ा सा, कि जैसे समीकरण होती है मानक रूप में ax² + bx + c = 0, जिसके मूल x बराबर 1 तो आता है -b प्लस √b² - 4ac/2 है, और दूसरा -b माइनस, अपन ने एक साथ प्लस माइनस ले लिया था यहाँ पे, एक बार फिर प्लस रखते थे, एक बार माइनस रखते थे। तो ये जो रूट के अंदर जो व्यंजक आ रहा है, राशि आ रही है b² - 4ac, इसके मान पर निर्भर है, क्योंकि रूट के अंदर अगर एक ऋणात्मक संख्या आ जाती है तो फिर वो वास्तविक संख्या नहीं रहती। धनात्मक संख्या आवे या 0 आवे तो वास्तविक संख्या होती है ना। इस महत्वपूर्ण राशि को द्विघात समीकरण का विविक्तिकार या विवेचक कहते हैं, डी से प्रकट करते हैं, b² - 4ac। इसी के मान पर ये निर्भर करता है कि दोनों जो मूल आएंगे किस प्रकार के आएंगे, वास्तविक आएंगे, काल्पनिक आएंगे, भिन्न भिन्न आएंगे या समान आएंगे। तो उसमें सबसे पहली स्थिति, यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक संख्या हो। धनात्मक संख्या होगी तो दोनों मूल वास्तविक आएंगे और अलग अलग मान होंगे दोनों, क्योंकि इसमें यहाँ प्लस है, वहाँ माइनस है, तो वहाँ घटेंगी और वहाँ जुड़ जाएंगी वो दोनों संख्या। तो इसलिए दोनों मूल वास्तविक होंगे और असमान अलग अलग होंगे। दूसरी स्थिति, यदि b² - 4ac = 0, ये स्थिति इम्पोर्टेंट है, इस पे विलोम प्रश्न भी बनते हैं। तो b² - 4ac अगर 0 के बराबर हो जाए तो इसमें ये खत्म हो जाएगा, इसमें भी ये खत्म हो जाएगा, तो ये भी बचेगा -b/2 है, ये भी -b/2 है। तो दोनों मूल वास्तविक संख्याएं होंगी और दोनों मूल समान भी होंगे, एक जैसे आएंगे। कुछ समीकरणें हमने देखी थी, दोनों आंसर एक जैसे आते थे, है ना, तो वो दोनों मूल बराबर वाली ये स्थिति होती है, b² - 4ac = 0 की स्थिति में। तीसरी और आखिरी स्थिति आती है यदि b² - 4ac 0 से छोटा हो, यानी ऋणात्मक हो। ऋणात्मक होने की स्थिति में वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात काल्पनिक मूल आते हैं। तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे या वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अब उदाहरण लेते हैं। जैसे निम्न समीकरणों के मूलों की प्रकृति बतानी है। 3x² - 5x + 2 = 0। तो मानक रूप में तो है ये, पहले अगर मानक रूप में नहीं हो तो मानक रूप में बदलना। a का मान हुआ 3, b का -5, c का 2। तो विवेचक d का मान निकालें, b² - 4ac, -5 का स्क्वायर -4 × 3 × 2, तो 25, 5 का स्क्वायर और 4 × 12 दूनी 24 माइनस की 25 में से 24 गए तो 1, जो कि 0 से बड़ी संख्या है, इसलिए दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, अगला उदाहरण आ रहा है x² - 4x + 4 = 0। इस समीकरण के मूलों की प्रकृति बतानी है। तो a का मान तो हुआ 1, b का मान -4 और c का मान 4। तो विवेचक d का मान निकालें, b² - 4ac से -4 का स्क्वायर -4 × a 1 और × c 4। तो 4 का स्क्वायर 16 और ये भी 4 चौक 16, 16 - 16 तो ये 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब दोनों मूल वास्तविक है और बराबर है ना। अगला उदाहरण है x² - 1/3x + 3/2 = 0। ये द्विघात समीकरण है, तो ये भिन्नों के रूप में है। पहले इनका एलसीएम लेकर इसको सरल रूप में लिया है। तो इनका एलसीएम लिया 6, 3 और 2 का, 1 छंग 6, 6 कम 6x², 3 दूनी 6, 2x, 2 तिया 6, 3 तिया 9 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 तो उधर जाके 0 हो जाएगा। ये बची अब समीकरण, 6x² - 2x + 9, है ना, बराबर 0। अब a का मान हुआ 6, b का मान -2 और c का मान 9। तो b² - 4ac विवेचक का मान निकाले, -2 का स्क्वायर -4 × 6 × 9। तो -2 का स्क्वायर 4, 6 चौक 24, 24 × 9 216। तो 4 - 216 तो माइनस के 212, ये तो ऋणात्मक संख्या आ रही है 0 से छोटी, इसलिए वास्तविक मूलों का अस्तित्व नहीं है या काल्पनिक मूल है। ठीक है ना।
अब देखिए दोनों मूल बराबर के केस में, दोनों मूल समान की स्थिति में विलोम प्रश्न बनते हैं इम्पोर्टेंट। यदि समीकरण 9x² प्लस kx प्लस 1 के दोनों मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात करो। तो देखिए इस समीकरण में a का मान तो है 9, b का मान है k और c है 1। अब चूंकि मूल बराबर है तो मूल बराबर वाली शर्त है अपनी b² माइनस 4ac बराबर 0। इसमें मान रखा b का मान k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 9 और इंटू c का मान 1। तो ये हो गया k² माइनस 9 चौक 36 बराबर 0। 36 को उधर ले जाएं, k² बराबर 36 और अब वर्गमूल लोगे स्क्वायर हटा के तो प्लस माइनस 6। तो प्लस का 6 या माइनस का 6 ये k का मान, ठीक है ना। अगला उदाहरण है, यदि समीकरण kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली बात, ये समीकरण मानक रूप में नहीं है। अभी ए बी सी का मान कैसे पता चलेगा? तो पहले कोष्टक खोल के गुणा करें, मानक रूप बनाएं। तो kx से कोष्टक खोलोगे, kx से गुणा करते हुए kx² माइनस 2kx प्लस 6। अब ए बी सी का मान बता सकते हैं। ए तो है k, बी है माइनस का 2k और सी है अचर पद 6। तो दोनों मूल समान हैं, अतः मूल समान की शर्त b² माइनस 4ac बराबर 0, b का मान माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान k और इंटू c का मान 6। तो ये हो गया 4k², 6 चौक 24 के माइनस का। तो ये बन गई द्विघात समीकरण आपकी, है ना। k में द्विघात समीकरण है। तो इसमें कॉमन आ रहा है 4k, अंदर बचेगा k माइनस 6। तो एक तो 4 के बराबर 0 रखोगे तो उससे तो k बराबर 0 आएगा। दूसरा गुणनखंड k माइनस 6 बराबर 0 से k का मान आएगा 6। तो ये दो आंसर है आपके, k बराबर 0 और k बराबर 6, है ना। अगला उदाहरण है, यदि समीकरण k प्लस 4 इंटू x² प्लस k प्लस 1 x प्लस 1 बराबर 0 इसके मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण तो मानक रूप में ही है, x² का पद, x का पद अचर पद। तो a का मान हुआ k प्लस 4, b का मान k प्लस 1 और c का मान 1। तो मूल समान की शर्त लगाएं, दोनों मूल समान है तब b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान k प्लस 4 इंटू c का मान 1। k प्लस 1 का होल स्क्वायर खोले a प्लस b के होल स्क्वायर सूत्र से, a² k² प्लस 2ab, तो 2ab में हो जाएगा 2k और प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। माइनस 4 से गुणा करते हुए कोष्टक खोला, 4 एकम 4 से गुणा करते हुए, तो 4k माइनस 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 इंटू प्लस माइनस, तो 4 चौक 16। तो 4k माइनस का और 2k प्लस का घट के 2k बचा और माइनस का 16 और प्लस का 1 घट के 15 बचा। अब ये k में द्विघात समीकरण है सिंपल। 15 एकम 15 के से गुणनखंड जिन्हें घटाने से 2 आए तो वो हो रहे 5 3 15, 5 माइनस 3 लिखा, कोष्टक खोला, माइनस 5k माइनस माइनस प्लस 3k माइनस 15। प्रथम दो पदों में कॉमन है k, अंदर बचा k माइनस 5, इनमें से कॉमन है 3, अंदर k माइनस 5। k माइनस 5 आ रहा है आपका कॉमन, अंदर बचा k प्लस 3। तो इस गुणनखंड से तो k का मान आएगा 5 और इससे आएगा माइनस 3। ये आपके k के मान है। अब आपके होमवर्क है आपका एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट करने। क्वेश्चन नंबर 1 में तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करवाई है और सेकंड क्वेश्चन ये k के मान निकालने वाले हैं, है ना। जबकि उसने बोल रखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल बराबर है, वास्तविक और समान है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये करके मेरे को होमवर्क भेजिए।